दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है दिलीप और शिक्षा मंडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम एक रिमाइंडर थ्योरम, जैसा कि आपको पता है कि हम ये सीरीज पढ़ रहे हैं और रिमाइंडर थ्योरम का ही एक मैथ है, हालांकि ये विभाज्यता भाज्य के अंदर भी आ जाता है। इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन है इस तरह से, कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी भी संख्या को अगर 8, 9, 10 से डिवाइड किया जाता है तो शेषफल 3, 4 और 5 बचता है। तो अगर उस संख्या को अगर 3, 5, 6, 8 से डिवाइड किया जाए तो शेषफल क्या होगा? इस तरह के मैथ को आज करने का प्रयास करेंगे। इसको किस तरह से करते हैं क्वेश्चन। तो दोस्तों आइए करने का प्रयास करते हैं, लेकिन इसको करने से पहले इसके जो बेसिक कंसेप्ट है, जो इसको करने का तरीका है, उसको पहले समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, समझने से पहले ये समझते हैं पहले कि इसके पीछे क्या समझना होगा। देखिए दोस्तों, पहले भाग करने की विधि समझते हैं कि भाग करने की विधि क्या होती है। मान लीजिए कोई भी संख्या है कि 4, 7, 2, 7 को अगर 4, 2 से भाग देना है तो एक तो ये तरीका है। इसमें सीधा जो हम जानते हैं कि 42 से क्या करेंगे, एक बार में जाएगा 42, बचा क्या 5, 2 आया, एक बार में गया 42, बचा क्या 10, ये 7 आ गया, अब क्या जाएगा 2 बार में गया 84, बचा क्या 3 और 2 23, यानी रिमाइंडर क्या आ गया हमारा 23। एक तो ये तरीका है जो कि आप पहले से जानते हैं या लगभग सभी लोग जानते हैं जो मैथ में रुचि रखते हैं। तो ये जो तरीका है वो आप जानते हैं, लेकिन जो मैथ मैं अभी सॉल्व करने के प्रयास कर रहा हूँ या आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, उसको कैसे करना है, तो उसमें एक दूसरा तरीका अप्लाई होता है। वो क्या है उसको ये समझिए। एक तो ये तरीका, तो देखिए ये 42 है, इसका फैक्टर क्या होगा, एक 2 होगा, एक 3 होगा और एक 3 नहीं होगा दोस्तों। हाँ 3 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 7 होगा, यही होगा फैक्टर इसका। तो इसको करने का तरीका क्या होता है कि एक ये तरीका हो गया और एक और तरीका होता है निकालने का रिमाइंडर से। 4, 7, 2, 7 है, इसको क्या करते हैं ऐसे लिख लेते हैं। इसमें कैसे कैसे होता है ये देखिए, ये होता है इसमें तरीका, एक होता है यहां भाज्य, यहां होता है भाजक और यहां होता है शेषफल और यहां होता है भागफल। ठीक, इसको समझिए क्या होता है। तो क्या करते हैं, भाजक पहले क्या करते हैं ना कि ये जो इसके फैक्टर है, इस फैक्टर से इसको डिवाइड करते हैं। तो ये भाजक इसको लेते हैं 2, तो इसे डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, भागफल क्या होगा, कितने बार में जाएगा 2 दूना 4, 2 तिया 6, 12 हो गया, 2 छके 12, 2 तिया 6, रिमाइंडर क्या बचा हमारा 1, 2 से कर दिया हमने। अब ये जो आया है 23, 63, इसको 3 से करेंगे, 3 से करेंगे तो यहां भागफल क्या होगा, 3 सते 21, 2 26 हुआ, 3 बटे 24, 2 बचा, 3 सते 21, यहां आ गया शेषफल 2। फिर किससे करेंगे, 7 से करेंगे, 7 से करते हैं 7 एक बार में, 7 एक बार में, 7 दूना 14, शेषफल क्या आया 3। यानी कि एक ये तरीका है करने का, और उसके बाद 42 जिससे डिवाइड कर रहे हैं हम, इसका फैक्टर निकाल लो और ये जो संख्या है इसको इस मेथड से अप्लाई कर लो। तो हमें क्या आया, ये रिमाइंडर से मतलब ये पहला रिमाइंडर है, ये दूसरा रिमाइंडर है, ये तीसरा रिमाइंडर है। ठीक, ये आ गया क्योंकि यहाँ पे भाजक है, ये भाज्य है जिसको डिवाइड करना है, ये भागफल है क्वोशिएंट जिसको बोलते हो, और ये रिमाइंडर है, यहाँ मैंने लिख दिया। ये जो 3 रिमाइंडर आया, क्योंकि हमारा तो यहाँ पूर्ण रिमाइंडर क्या है 23 आया, हमारा ये अलग अलग आ रहा है 1, 2 और 3 आता है, तो हमें 23 लाना है ना। तो पूर्ण शेषफल निकालने का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, पूर्ण शेषफल। पूर्ण शेषफल निकालने का तरीका होता है कि पहला रिमाइंडर प्लस दूसरा रिमाइंडर प्लस पहला डिवाइजर प्लस तीसरा रिमाइंडर प्लस पहला डिवाइजर प्लस दूसरा, सॉरी मल्टीप्लाई होता है, माफ कीजिएगा यहां मल्टीप्लाई होता है।
प्लस दूसरा डिवाइजर। यानी अगर आपको ये 3 रिमाइंडर मिला हुआ हो तो पूर्ण शेष निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? पहला रिमाइंडर प्लस दूसरा रिमाइंडर गुना पहला डिवाइजर प्लस तीसरा रिमाइंडर मल्टीप्लाई पहला डिवाइजर प्लस दूसरा डिवाइजर। इस फॉर्मूले में पुट करके हम पूर्ण शेषफल निकाल लेंगे। ये क्या है? हमारा शेषफल दिया हुआ है। तो दोस्तों क्या करेंगे, इसमें फॉर्मूला पुट करेंगे। तो पहला रिमाइंडर क्या हो गया? 1, दूसरा रिमाइंडर 2 गुना पहला डिवाइजर, पहला डिवाइजर क्या है? 2 प्लस तीसरा रिमाइंडर 3 मल्टीप्लाई पहला डिवाइजर यानी 2 गुना दूसरा डिवाइजर यानी 3। अब इसको कर लेंगे। इसको करेंगे क्या बचेगा? 1 प्लस 4 प्लस 3 दूना 6 तिया 18 इक्वल टू क्या आ गया? 1 और 4 5 और 18 23। तो एक तरीका ये होता है। तो दोस्तों एक तरीका तो ये हमने देखा निकालने का, भाग करने का, रिमाइंडर निकालने का, और एक तरीका ये है जो हम नया अभी सीखे हैं। तो इस तरीके का यूज हम वो जो मैथ है उसमें करने वाले हैं। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे कि जो शेषफल क्या बच रहा है, डिवाइड 8 9 10 से डिवाइड करने पे 3 4 और 5। तो 3 4 5 जो रिमाइंडर आ रहा है, हमारा रिमाइंडर क्या है बचता है पहला कंडीशन में 3 4 और 5। इससे पहले पूर्ण शेषफल निकाल लेंगे। तो पूर्ण शेषफल निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? पूर्ण शेषफल क्या होता है फॉर्मूला हमारा कि पहला रिमाइंडर प्लस दूसरा रिमाइंडर गुना पहला डिवाइजर यानी भाजक प्लस तीसरा रिमाइंडर गुना पहला डिवाइजर गुना दूसरा डिवाइजर। डिवाइजर की जगह मैंने डी लिख दिया। डिवाइजर का मतलब भाजक होता है, यानी जिससे भाग दिया जाता है 8। तो यहां से पूर्ण शेषफल हम निकालेंगे। पूर्ण शेषफल क्या आएगा हमारा 1 8 यानी पहला रिमाइंडर 3 प्लस दूसरा रिमाइंडर क्या है हमारा 4 है 4 मल्टीप्लाई पहला डिवाइजर यानी भाग किसे दे रहे हैं? पहले 8 से भाग दे रहे हैं 8 प्लस तीसरा रिमाइंडर क्या है हमारा 10 गुना पहला डिवाइजर क्या है, सॉरी तीसरा रिमाइंडर क्या है 5 गुना पहला डिवाइजर क्या है हमारा 8 और गुना दूसरा डिवाइजर है हमारा 9। तो ये हमारा हो गया संख्या। इससे निकालें 3 प्लस 32 प्लस 8 5 40 में 9 से करेंगे मल्टीप्लाई तो क्या आएगा 360। तो ये क्या आ गया 32 3 35 और 60 यानी 395। यानी ये हमारा आ गया हमारा रियल रिमाइंडर, यानी जिसको पूर्ण शेषफल भी कहते हैं या वास्तविक शेषफल भी कहते हैं। ये जो हमारा रिमाइंडर आया पहले हिसाब से ये रिमाइंडर आया, इस रिमाइंडर को अब इससे डिवाइड करना होता है 3 5 और 6 8 से। वहां जो रिमाइंडर आएगा इससे डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी संख्या जो कह रहा है कि वो कौन सी उस संख्या को अगर 3 5 6 8 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या होगा। तो उस संख्या तो हमें मिला नहीं, लेकिन जो ये पूर्ण रिमाइंडर आया हुआ है इसको अगर हम 3 5 6 8 से डिवाइड कर देंगे तो वो हमारा रिमाइंडर मिल जाएगा। मान लीजिए संख्या क्या है हमारा 3 9 और 5। इसको हमें डिवाइड किससे करना है, डिवाइड किससे करना है हमें पहले 3 से करना है। 3 से करेंगे तो किस बार में जाएगा 3 एक बार में 3 3 9 3 एक बार में। रिमाइंडर क्या बचा हमारे पास 2। दूसरा किसमें करेंगे, किससे भाग देना है 5 से देना है। तो 5 से करेंगे तो क्या होगा 5 गुना 10 3 बचा 5 6 के 30 एक रिमाइंडर बचा। फिर किससे देना है 6 से करना है। 6 से करना 6 चौके 24 रिमाइंडर क्या बचा 2। इसके बाद किससे करना है 8 से करना है। कितने बार में जाएगा 0 बार में। रिमाइंडर क्या बचेगा 4।
तो जो हमारा रिमाइंडर क्या, उस संख्या को अगर 3, 5, 6, 8 से अगर डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या बचेगा हमारा 2, 1, 2, 4। ये हमारा होगा रिमाइंडर, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, यानी क्या करना है कि कोई भी संख्या जो मैथ को जो दिया गया है, किसी संख्या को अगर 8, 9, 10 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर 3, 4, 5 बचता है। पहले इतना मैथ को समझ लेते हैं। तो इसको क्या करना है कि जो रिमाइंडर दिया है और यहाँ डिवाइजर दिया है, तो इससे हम रियल रिमाइंडर यानी पूर्ण शेषफल निकाल लेंगे। पूर्ण शेषफल जो आएगा उसी को संख्या मान लें कि यही वो संख्या है, क्योंकि वो संख्या तो हमें मिला नहीं है। और वो संख्या निकालने के भी तरीके हैं, लेकिन वो तरीका लंबा है। ये पूर्ण शेष को ही हम जिस संख्या से डिवाइड करने को कह रहा है उससे डिवाइड कर देते हैं। तो 395 जो हमारा पूर्ण रिमाइंडर आया हुआ है उसी को 3, 5, 6, 8 से डिवाइड करके और हम इस तरीके से ये शेषफल निकाल लेते हैं। तो हमारा आंसर जो हो गया क्या हो गया कि अगर उस संख्या को 3, 5, 6, 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा आंसर 2, 1, 2, 4। ये हमारा आ गया आंसर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप इस मैथ को समझ गए होंगे। और इस तरह के जितने भी मैथ हैं इसी कॉन्सेप्ट से बनाए जाते हैं कि जब कभी इस तरह का मैथ दिया हो तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, पूर्ण शेषफल निकाल लीजिए। और जो पूर्ण शेषफल आ रहा है उसी को जितने संख्या से डिवाइड करने को कह रहा है इस मेथड से आप डिवाइड करके ये रिमाइंडर निकाल लेते हैं। अगर उसके बाद कह रहा है कि पूर्ण शेषफल कितना होगा, तो ये जो रिमाइंडर आया है 2, 1, 2, 4, यहां से पूर्ण शेषफल का फॉर्मूला निकाल के, ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, पूर्ण शेषफल का इस फॉर्मूला से निकाल के आप पूर्ण शेषफल भी निकाल लेते हैं। कई बार कुछ दिया जाता है कि मान लीजिए कोई संख्या मान लो 2000 है और उसको 3, 5, 6 से डिवाइड करने पे पूर्ण रिमाइंडर कितना होगा, यानी जो हमारा रियल रिमाइंडर है वो कितना होगा। तो 2000 को क्या करेंगे 2, 3, 5 से डिवाइड करने के बाद इस तरह से जो हमारा रिमाइंडर आएगा उसके बाद पूर्ण शेषफल का फॉर्मूला ये लगा लेंगे और वहां से रिमाइंडर फाइंड कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप ये मैथ को समझ गए होंगे और परीक्षा में आपका ये मेथड उपयोगी होगा। तो दोस्तों अगर आप इस वीडियो को पसंद करते हैं, आपको ये एफर्ट अच्छा लगा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैथ की वीडियो शुरू से हम डालते रहते हैं और बेसिक तौर से हम किसी चीज को समझाने का प्रयास करते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।